3 विधानसभा सीटों पर संपूर्ण समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। सबसे पहला और दूसरा ये है कि सभी सीटों पर कैंडिडेट की लिस्ट बनाई जा रही है, जहां पे कुछ सीटें हमने फाइनल भी किया है। चुनाव आयोग का परमिशन मिलने के बाद जहां से जितनी भी लिस्ट हैं वो जारी किए जाएंगी। हमारा जो चुनावी मैनिफेस्टो होगा, सबसे पहले मैं वो आपको बता दूं कि जिन मुद्दों पे हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी उन मुद्दों में सबसे बड़ी चीज है बेरोजगारी। उत्तर प्रदेश में इतने बेरोजगार हैं, जितने भी हमारे युवा हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो ज्यादातर लोग बेरोजगार हैं। उसमें चाहे वो आरक्षण रहा हो, उसमें चाहे वो गरीबी रही हो, उसमें चाहे उनको निरक्षरता का सामना करना पड़ा हो, तो उन सारी चीजों की वजह से अगर वो बेरोजगारी को झेल रहे हैं तो उसको हमें खत्म करना है। जो जिस लायक है हम उसको वो रोजगार मुहैया कराएंगे। पार्टी का ये पहला उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश से बेरोजगारी को खत्म किया जाए। दूसरा हमारा चुनावी मैनिफेस्टो होगा किसानों के लिए। किसान भाई, उत्तर प्रदेश में 86% किसान हैं जो हमारे गांव क्षेत्र में रहते हैं और खेती करते हैं। उनका पैसा कमाने का, उनका आर्थिक एक ही जरिया है खेती करना। तो हम उनके लिए सबसे पहले जो भी सुविधाएं होंगी वो लॉन्च की जाएंगी। जैसे कि उनके लिए होगा बिजली, पानी तो ट्यूबवेल वगैरह लगी हुई है, पर यह है कि उनको चलाने के लिए जो भी बिजली दी जाएगी वो हम एक हद तक मुफ्त मुहैया करवाएंगे किसानों के लिए। जो किसानों की श्रेणी में आते हैं वो उनको मुफ्त मुहैया कराया जाएगा बिजली। बाकी खाद है, बीज है, एक लिमिट तक उसकी क्रॉस लिमिट बनाई जाएगी। जब हमारी पार्टी सत्ता में आएगी, हमारी पार्टी का सिलेक्शन होगा, हमारा अपना मुख्यमंत्री होगा, तो हम उसमें उस पार्टी के गठन में उस किसानों के मुद्दों में ये चीजें शामिल हैं कि उनको मुफ्त में बीज मुहैया कराया जाए, उनको मुफ्त में खाद मुहैया कराया जाए और उनको मुफ्त बिजली दी जाए। जो हमारी पार्टी का दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा है भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, जिससे कि आम जनता बहुत ही ज्यादा परेशान है। लोग आज के दौर में आराम से सड़क पे निकलते हैं तो डरते हुए निकलते हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए। तो अगर हमारी पार्टी की सरकार बनती है उत्तर प्रदेश में, तो ये मेरा वादा है कि आप अगर रात के 12 बजे भी अकेले घूम रहे हैं तो आपको कोई टच नहीं कर सकता। ये गारंटी होगी। ये भ्रष्टाचार, वो गुंडागर्दी खत्म की जाएगी। अभी जो तात्कालिक सरकार है हमारी, हम पार्टी का नाम नहीं लेना चाहते, पर इतना बता दें कि जिस सरकार में अभी आप जीवन यापन कर रहे हैं, जो सरकार आपने 5 साल के लिए बनाई हुई है, वो सरकार आपकी कितनी सुरक्षा कर रही है उसका अंदाजा आप लोगों को होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी पार्टी की सरकार बनती है तो हम ये सारी चीजें लागू करेंगे कि आप आराम से घूम सकें, आप आराम से रह सकें और जो सारी चीजें वो आपको मुहैया कराई जाए। उसके बाद जो चुनाव का, वैसे हमारे पास जो चुनावी मुद्दे हैं वो 21 मुद्दे तैयार किए गए हैं जिसपे उत्तर प्रदेश में संपूर्ण समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। पर वो मुद्दे अभी फाइनलाइज नहीं किए गए हैं। 9 मुद्दे हैं जिसपे अभी जो फाइनलाइज हैं वो 9 मुद्दे मैं आपको बता रहा हूं। मैंने 3 आपको बता दिया है। चौथा मुद्दा है हमारा महिला सुरक्षा। आप लोगों ने देखा होगा कि तमाम सूचनाएं आपको मिलती हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर के थ्रू मिले, चाहे वो आपको समाचार पत्र या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू मिले। आपको बहुत सारी सूचनाएं मिलती होंगी कि महिला बलात्कार है, कहीं गुंडागर्दी है, कहीं आप ढंग से रह नहीं पा रहे हैं, लोग आपको परेशान कर रहे हैं। तो उस दौर में आपको हमारी सरकार बनने पर ये सारी चीजें इस तरह से मुहैया कराई जाएंगी कि कोई भी महिला इतनी सुरक्षित महसूस करेगी कि उसको किसी भी कंडीशन में कहीं पर भी किसी चीज का कोई भी भय नहीं होगा अगर हमारी पार्टी की सरकार बनती है। तो हमारा छठा मुद्दा है स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं। स्वास्थ्य संबंधी में जैसे हमारे गरीब लोग हैं, हमारे गरीब भाई हैं, हमारे जो किसान भाई हैं, वो भी आज के दौर में जो बीज, खाद और इन सब का रेट है उसके चलते जितने भी किसान हैं लगभग गरीब ही हो गए हैं। तो उनके लिए जो स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हैं वो मुफ्त दी जाएंगी। जो एक लिमिट होगी हमारी, उसमें हम ये नहीं कहते कि हम अमीरों के लिए भी मुफ्त सुविधाएं मुहैया करवाएंगे, लेकिन जो गरीबों के लिए होगी उसमें आपको मुफ्त सुविधाएं मिलेगी। जितनी भी गरीब भाई हैं, वो चाहे सर्विस हो, वो चाहे दवाई की सर्विस हो,
वो किसी भी चीज की, अभी हॉस्पिटल की इतनी सारी समस्याएं हैं कि आप किसी भी गांव में या किसी भी क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे ग्राम सभा हैं जहाँ पे कि प्रॉपर अस्पताल नहीं है या सरकारी अस्पताल नहीं बनाए गए हैं। तो उन सभी क्षेत्रों में, चाहे वो ग्राम प्रधान के अंडर में आता हो, चाहे वो हमारे विधायक निधि के अंदर में आता हो, चाहे वो हमारे सांसद निधि के अंदर में आता हो, वहां पे हर ग्राम में एक हॉस्पिटल बनाया जाएगा जहां पे आपको सारी सुविधाएं मिल सके। एक नॉर्मल कंडीशन तक कि अगर आपको तत्काल में कभी चोट चपेट लगती है, एक लिमिट तक आप वहां से दवा करवा सकते हैं, वहां आपको डॉक्टर मुहैया करवाए जाएंगे, वहां पे आपको हॉस्पिटल की सुविधाएं मिलेंगी। उसके बाद हमारा 7वां मुद्दा है कि संपूर्ण समाजवादी जातिगत आरक्षण। अभी हमने देखा है कि कुछ समाज ऐसे हैं जो अरबपति हैं, चाहे वो दलित भाई हो, चाहे वो मुस्लिम हो या किसी भी जातिगत आरक्षण के अंदर में आते हो, उनके पास अरबों की संपत्ति है पर उनको आरक्षण दिया जा रहा है। और मैंने कितने ऐसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और जो भी जातियां हमारे आरक्षण के दायरे में नहीं आती, उनमें कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास एक टाइम खाने का भी भोजन नहीं है, पर वो सरकार की नजर में करोड़पति हैं, सरकार की नजर में अरबपति हैं। उनको उनके पास खाने का पैसा नहीं है पर वो आरक्षण के दायरे में नहीं आते हैं। तो जातिगत आरक्षण खत्म किया जाएगा अगर हमारी पार्टी की सरकार बनती है। तो जातिगत आरक्षण खत्म करके हम आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करेंगे, जिसमें कि एक सर्वे कराया जाएगा। आपको किसी भी जनता को कोई परेशानी ना हो। एक सर्वे करवाने के बाद हम जातिगत आरक्षण हटा के आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करेंगे। हमारा 8वां मुद्दा है कि संपूर्ण समाज पार्टी अगर हमारी सरकार बनती है तो हम हर गांव तक बिजली, पानी, रोड, नालियां, जो भी चीजें हैं वो किसी, अगर ग्राम प्रधान है, ग्राम प्रधान काम नहीं कर रहा है तो भी सरकार हमारी बनने के बाद हम उन पे इतना प्रेशर बनाएंगे कि वो काम करें और सही तरीके से काम करें। पैसा अगर आ रहा है, उनके पास आ रहा है तो वो जायज खर्च हो, नाजायज ना खर्च हो। हमारा 9वां मुद्दा है कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम एक ऐसा कॉल सेंटर बनाएंगे। आपको ध्यान देने वाली बात है कि अभी किसी सरकार ने इस चीज का पहल नहीं किया है। एक ऐसा कॉल सेंटर बनाया जाएगा मुख्यमंत्री के थ्रू, जो आप किसी भी समय किसी भी समस्या का समाधान आपको वहां से मिल सकता है। समस्या की, आप मान लीजिए आप डीएम कार्यालय गए, आपका काम नहीं हुआ, किसी वजह से आपको परेशान किया जा रहा है, आपका काम नहीं हो रहा, तो आप सीधे उस कॉल सेंटर पे फोन कर सकते हैं। वो प्रॉपर कॉल सेंटर का नंबर मुहैया कराया जाएगा। आप उस कॉल सेंटर पे फोन करिए और फोन करके अपनी कंप्लेन लिखवाइए। उस कॉल सेंटर में आप अपनी कंप्लेन लिखवाइए कि इस चीज से मुझे डीएम ऑफिस, एसपी ऑफिस, एसडीएम ऑफिस या वो ग्राम प्रधान से लेके जो भी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अंडर में आने वाली चीजें हैं, आने वाली बातें हैं, उन सबका समाधान आपको वहां से 24 घंटे के अंदर दिया जाएगा। कॉल सेंटर पे आपने कंप्लेन लिखवाई और वहां से वो फॉलो करेंगे, वो आपको रिस्पांस करेंगे कि आपकी कंप्लेन क्या थी और किस चीज की शिकायत थी, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या अधिकारी ने जवाब दिया। उन सारी चीजों पे हमारी अगर सरकार बनती है तो हम ये सारी चीजें लागू करवाएंगे। उसके बाद हमारा 9वां, 10वां और आखिरी मुद्दा है, जिसमें कि अभी तक आपके जो नेता हैं, हमारी अगर सरकार बनी, ये सारी चीजें तब लागू हो सकती है जब हमें आप सदन तक पहुंचाते हैं, तब हम ये सारी चीजें कर पाएंगे। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम सदन तक पहुंचे तो सबसे बड़ी शिकायत जनता की होती है कि एक बार जीत के गए और दोबारा नजर नहीं आए। तो हमारे जितने भी विधायक होंगे उन सबके लिए स्ट्रिक्टली हिदायत होगी कि महीने के 15 दिन वो सदन में बैठे और महीने के 15 दिन अपनी विधानसभा में घूमे। उसकी एक एक दिन की रिपोर्ट उनको सदन में पेश करनी होगी मुख्यमंत्री के सामने। ये शिकायत आपकी आप लोगों की खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज, जितने भी हमारे विधायक होंगे उन सबको काम करने का, काम करवाने का, वैसे हर सरकारें हिसाब रखती हैं, पर उनका हिसाब आप भी रख सकते हैं। वो भी एक आरटीआई उसके लिए